श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है, अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र पर जब उनके जन पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। तुकाराम महाराज जब हरि कीर्तन में अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते तो ये देखकर भक्त जनों के हृदय में कि महाराज आपको ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हुई, आपको कैसे भगवान की ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो श्रोताओं की ये इच्छा जान करके, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्री भाषा में अभंग की रचना तत्काल बड़ा ऊंचा कवित्व प्रकाशित हुआ था श्री तुकाराम जी के हृदय में। उन्होंने लिखा कि मैं कोई ऐसी महान उच्च जाति का नहीं हूं कि मुझे जाति पक्ष देखकर भगवान ने कृपा की हो, न मैं धनी हूं कि मुझे धनी देखकर कृपा की, न मैं विद्वान हूं कि विद्वान देखकर कृपा की। वो सहज कृपालु हैं पर कृपा की हम पर वो कृपा का शब्द समझिए भारी प्रतिकूलता। हम पर कृपा की पर कृपा का शब्द यहां दुलार नहीं है या भारी प्रतिकूलता है। वो कह रहे जाति शूद्र किया वैसे व्यवसाय, पांडुरंग पाए कुल पूज। उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ यह भंग है। कहना नाही किंतु करता पालन, आपके वचन संत जन। वैसे तो मैं बिल्कुल अपने विषय में नहीं बोलना चाहता था, पर आप संत जनों ने, भक्त जनों ने आग्रह किया तो मैं अपनी बात बता रहा हूं। माता पिता मेरे छोड़ गए यदा, आपदा विपदा आन पड़ी। दुर्भिक्ष ने मारा छीना धनमान, गृहिणी बिना अन्न प्राण त्यागे। लज्जा बड़ी ग्लानि हुई कष्ट भारी, व्यापार में सारी पूंजी हारी। विठल देवल हुआ अति जीर्ण, उद्धार की मन बात आई। पहले कीर्तन फिर पुनः एकादशी, रहा ना अभ्यासी चित्त तदा। कुछ किए कंठ संतों के वचन, विश्वास सम्मान उर्धारे। जहां नाम गान गाऊं पद टेक, धरूं चित्त एक भक्ति भाव। श्री तुकाराम जी कहते हैं, संत पद तीर्थ किया सुधा पान, दिए लज्जा मान छोड़ पीछे। बन पड़ा जो भी किया उपकार, काया कष्ट कर हरि भजे। तुकाराम जी ने कहा, वैसे तो अपने विषय में बोलने में बड़ा संकोच होता है, किसी को भी हो, पर आप संतों का आदेश है कि आपको ऐसी ऊंची दशा कैसे प्राप्त हुई, तो सुनो हमारे ऊपर पांडुरंगा की कृपा हुई। पहली, मेरा जन्म आप लिख रहे हैं चतुर्वर्ण में हुआ। मुझे व्यवसाय मिला व्यापार का, लेकिन पांडुरंगा जब अपने में लगाना चाहता है तो व्यापार सफल कैसे हो सकता है? असफल हो गया व्यापार। सारी संपत्ति हमारी जाती रही, घाटा ही घाटा व्यापार में। हमारे कुल से विठ्ठल भगवान की उपासना होती रही। कुल में परंपरा चली आ रही थी कि हमारे कुलदेव पांडुरंगा विठ्ठल भगवान। ध्यान से सुनना, चतुर्वर्ण में हमारा जन्म हुआ, व्यापार किया गया, व्यापार में घाटा ही घाटा। ऐसी परिस्थिति आई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बहुत दुख मिला। न खाने को, न व्यापार चला, माता पिता ऊपर से पधार गए, अकाल पड़ गया। जो घर में बचा हुआ अन्न था कुछ दिनों में खत्म हो गया, बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई।
यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा। खुद आपने लिखा, हर तरह से चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट। आपको स्थिति कैसे प्राप्त हुई आप वर्णन। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका। क्या जीवन मेरा, बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जिस पर मैं कृपा करता हूं ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा, तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता ना मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो पर एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदेह विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का महत्व और उनके वचनों का बार बार मनन बहुत सुंदर साधन है। बिल्कुल उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे ही साधक को कर। संत चरित्र, भक्त चरित्र पढ़ने में बड़ा मन लगता है। उनके वचनों पर बड़ी निष्ठा, बड़ा भाव, उन्हीं के वचनों का बार बार मनन। अब मन लगने लगा कि जहां हरि कीर्तन होता है वहां पीछे जाके खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र में प्रायः खड़े होकर कीर्तन करने की प्रथा है। आगे महापुरुष गा रहे हैं, पीछे सब मंजीरा लिए हुए, मृदंग लिए हुए खड़े गान करते हैं। तो मैं भी कीर्तनकारों के पीछे खड़ा हो जाता और जैसे वो कीर्तन का भाव प्रकट करते वैसे ही कीर्तन गाने की चेष्टा करता। भक्तों के चरित्र पढ़ना, संतों की बातें मनन करना और कीर्तन में उपस्थित होने से मेरा मन शुद्ध होने लगा। अब तो कीर्तन में मेरा मन बहुत लगने लगा। कीर्तन भजन करने वालों को जहां देखता तो साष्टांग दंडवत हो जाता और गिरकर उनके चरणों में प्रार्थना करता कि थोड़ा चरणामृत उतार लेने दो। तो वो मुझे चरणामृत उतारने का अवसर देते और जब मैं चरणामृत पीता तो मुझे अपार आनंद आने लगा। अब तो मेरी लज्जा चली गई। जहां संत को देखता, भक्त को देखता, कीर्तनकार को देखता, चरणों में लौट जाता और उनसे प्रार्थना करता कि आप हमको चरणामृत दे दें। वो हमारी दैन्यता देखकर चरणामृत दे देते।